गुड मॉर्निंग दोस्तों, एमएएस क्लासेस में आप लोग का स्वागत होता है। दिल से स्वागत। आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे, आपको लोग की एग्जाम की तैयारी अच्छे से चल रही होगी मेरे भाई, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम आने वाला है। तो मेरे भाई आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ इंटरनेशनल लॉ से। मेरे भाई एक टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग को मेरे पास लखनऊ यूनिवर्सिटी का सिलेबस प्रेजेंट टाइम है, लेकिन आप लोग इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से आप लोग पढ़ रहे हैं तो वहाँ आप लोग को काम आएगा मेरे भाई। या आप लोग जुडिशियल रिलेटिव जुडिशियल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आप लोग के लास्ट रिलेटिव कोई भी एग्जाम की, तो वहाँ भी काम आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं मेरे भाई। सेटलमेंट आप जो है इंटरनेशनल कोर्ट डिस्प्यूट, मतलब सेटलमेंट डिस्प्यूट है, उसी में हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक पार्ट फर्स्ट आप लोग का ये है, आप लोग को सेकंड पार्ट अभी जाएगा, तो सेकंड पार्ट भी देखिएगा। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, ये क्वेश्चन यहाँ से दो तीन तरीके से क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, दो तीन तरीके से वहाँ से बन सकते हैं सिंपल सा। और दोनों के बीच में अंतर भी, डिफरेंस भी पूछ लेता है, तो दोनों वीडियो देखिएगा। लेकिन एक वीडियो ही इसमें, एक लेक्चर ही बड़ा, क्योंकि बड़ा हो जाएगा काफ़ी। इसके बाद एक अगला वीडियो आएगा, तो आप लोग दोनों को देखिएगा मेरे भाई, और लास्ट तक बने रहेगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। चलिए क्या कह रहा है मेरे भाई, इसमें अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का निष्कासन करना, पूरी तरह निष्कासन कैसे किया जाता है। इंटरनेशनल लॉ का जो है, देखिए मेरे भाई, पर्पोज यह है कि जो है अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को शांतिपूर्वक ढंग से पूरी तरह निपटारा करना या न्यायपूर्वक ढंग से कैसे सुलझाया जाए, यही इंटरनेशनल लॉ का मेंस पर्पज है। सिंपल सा मतलब, सही बात है। उसको कैसे सही से सुलझाया जाए और उसको कैसे सही से तरीके से उसको, मतलब एक दूसरे को, मतलब पूरी तरह से, पूरी अच्छे तरीके से, ढंग से उस झगड़े को पूरी तरह से सुलझा दिया जाए दोनों के बीच में। देखिए इसे द जो है हाईगोर कन्वेंशन ऑफ 1899 एंड 1907 जो है स्टेट ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड जो है यूएन चार्टर में इसे जो है डिफाइन किया गया है। सिंपल सा मतलब देख लीजिए, इसमें यूएन चार्टर में भी डिफाइन किया गया है। देखिए इसे दो टाइप में डिवाइड किया गया। नंबर फर्स्ट आप लोग के देखिए, पैसिफिक में जो है मेंस एज जो है सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को शांतिपूर्वक से सुलझाना। नंबर टू दिया है कंक्लूसिव और द क्रिएटिव मीन्स ऑफ द सेटलमेंट एंड इंटरनेशनल लॉ डिस्प्यूट, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को हम लोग बाध्यकारी ढंग से कैसे सुलझाएं। तो ये हम लोग पहला इसमें पढ़ेंगे। दूसरा हम लोग जो है इस दूसरे को हम लोग दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, दूसरे वीडियो में बताया नहीं हूँ, आप लोग को बताया हूँ पहले शुरू में, तो इसको दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि काफ़ी ये बड़ा टॉपिक है थोड़ा, तो आप लोग को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, 2-4 मिनट एक्स्ट्रा ही बाकी वीडियो से जो दीजिएगा मेरे भाई। और आप लोग को नोट्स बनाना, नोट्स भी लिख लीजिएगा। देखिए पैसिफिक मीन्स एज जो है सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को शांतिपूर्वक ढंग से, यही हमको पढ़ना मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा भाई टॉपिक। देखिए इसमें जो है क्या क्या है, मध्यस्थान मतलब आर्टिट्रेशन, दो स्टेट के बीच में वार होती है। जब दो स्टेट के बीच में वार होती है तो अंतर्राष्ट्रीय झगड़ा होता है, जिसे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय झगड़ा कहते हैं। तो तीसरा व्यक्ति है वो जो है क्या कहलाता है, मध्यस्थम कहलाता है। मान लीजिए आप लोग के देखिए दो दोस्त हैं, आप लोग के बीच में झगड़ा हो रहा है, और तीसरा वाला दोस्त आकर के उसमें जो है लड़ चुकता है, मतलब तीसरा वाला जा कर के उसी में फाट पड़ता है, वही मध्यस्थम कहलाता है। देखिए इसमें सिंपल से 3 टाइप्स आप जो है आर्बिट्रेशन, मध्यस्थम के 3 प्रकार होते हैं। नंबर फर्स्ट है आप लोग का पैनल ऑफ जो है एक्सपर्ट, विशेषज्ञों की सूची जो है। नंबर अगला है आप लोग का सेकंड है एडमिनिस्ट्रेटिव जो है काउंसिल, प्रशासनिक परिषद। नंबर थर्ड है आप लोग का इंटरनेशनल, देखिए ब्यूरो, अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो। एग्जाम्पल जो है देखिए, आप लोग को एग्जाम्पल बता दें, अभी तीनों पॉइंट को हम लोग देखेंगे। देखिए एडब्शन देखिए एग्जाम्पल इसका देख लीजिए। पाकिस्तान और गुजरात के बीच जो का एक जो है हिस्सा है, उसे जो है द रन ऑफ द कोच आर्बिट्रेशन, अच्छा आर्बिट्रेशन, सॉरी दोस्तों, आर्बिट्रेशन बोला जाता है, जिसे हम लोग आर्बिट्रेशन बोलते हैं। द कैच जो है आर्बिट्रेशन अवार्ड, ये कब कैसे हुआ था, तो ये अवार्ड भी इसमें केस आया था, एक केस था द कैच जो है आर्बिट्रेशन अवार्ड। इसमें क्या हुआ था, तो जब 1947 वह देखिए 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच, या बाद में जब आज़ाद हुई थी, तब एक जो है कच्छ की जो है क्रॉप की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बन गया था। और पाकिस्तान कह रहा था कि जो है वार भूमि जो है वो मेरी है, लेकिन भारत से जो है पूरी तरह उस पर कब्जा बनाया रखा था। सिंपल सा मतलब, भारत उसको रख लिया है, लेकिन भारत उस लैंड को नहीं लिया है, ऐसा बोल रहा था भारत। मतलब भारत कह रहा है कि मैं उस भूमि को नहीं रख लिया हूँ, बाकी ले लिया था सामान। फिर क्या होता है, 1965 में को भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुई,
थी। इसी लैंड को लेकर जो है 35 लॉन 35 फीट लॉन फिर इस इन दोनों को के बीच में नहीं जमा, तो फिर जो है यूनाइटेड नेशन आया। मतलब फिर इन दोनों के बीच में जब झगड़ा या बवाल हुआ तो इन दोनों के बीच में नहीं बना अच्छे से। मतलब जैसे आप लोग के एक दोस्त है, दोस्त के बीच में नहीं होता, तो एक तीसरा आ जाता है या उसके पापा आ जाते हैं, आपके पापा आ जाते हैं, तो चीज़ें वही यूनाइटेड नेशन क्या है, पापा है इसके। मतलब आज गया एक समझाने का तरीका बता रहे हैं आप, ये मत लिखिएगा पापा है। पैसिफिक मीन्स ऑफ द सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, सिंपल सा मतलब। आगे आया फिर जो है 3 जज बैठे, पूरी तरह आगे आया और 3 जज बैठे। नंबर फर्स्ट, पहला जज भारत के द्वारा चुना गया था। पहले जज जो थे मतलब भारत के द्वारा चुना गया। दूसरे कहाँ थे? दूसरे जज पाकिस्तान के द्वारा चुना गए थे। तीसरे जज जो है दोनों लोग आपस में समझौते करके बैठेंगे, ये चीज़ कहा गया। 3 जज। अब भारत के द्वारा चुने जज जो है देखिए इग्लो दवालिया थे, जो कि फर्स्ट को चुना गया है। पाकिस्तान में ईरान के जो है देखिए नसरुल्ला इंतजान को चुना गया है। देखिए बट दोनों देशों के मिलकर जो जज चुना था उन्होंने नहीं चुना, क्योंकि आपसी मतभेद था पूरी तरह। मतलब उसमें जो जज चुना था तीसरा, लेकिन नहीं चुने ये लोग, क्योंकि आपसी मतलब झगड़ा बवाल रहता था। पाकिस्तान इंडिया जान रहे हैं, सिंपल सा मतलब इसी इंडिया का पार्ट है, जान लीजिए पाकिस्तान। फिर यूनाइटेड नेशन ने जो है स्वीडन के जज जो है क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन ने दिया स्वीडन के जज। देखिए गुन्नार जो है गुन्नार लोगोर्जी को चुना गया। निष्कर्ष क्या निकला देखिए, 9 फरवरी 1968 को इसका निर्णय लिया गया, पूरी तरह किया गया। क्योंकि जो है विवादास्पद ज़मीन थी वो जो है 3500 की जो है मील 320 वर्ग मील जो है पाकिस्तान की भूमि है, और जो है पूरे भारत की ओर से पूरी भारत की है मेरे भाई। और देखिए उतना ही पाकिस्तान का है, बाकी जो भी बचा है वो पूरी तरह भारत का है, ये चीज़ का है। इसमें केस ला है देखिए, भगन भाई वर्षद अंतर्राष्ट्रीय भारत संघ 1969, सुप्रीम कोर्ट 786। देखिए इसमें क्या कहा गया है, जो भारत की भूमि पाकिस्तान को दी गई है, 2 हस्तांतरण आप लोग के द्वारा की गई है, जो कि गलत है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो है नहीं, ये ये सभी प्रकार की जो है एडजस्टमेंट है, एक प्रकार का नहीं हस्तांतरण, ये चीज़ एक प्रकार की हस्तांतरण नहीं है मेरे भाई। ये सभी प्रकार की मतलब सभी लोगों की सहमति के अकॉर्डिंग ही हुआ है। यहाँ सही से आप लोग को नहीं दिख रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, नोट्स चाहिएगा तो बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ, पढ़ा ही रहा हूँ दीजिए। आप लोगों को सिर्फ पढ़ना है, लेकिन मैं फिर भी समझा दे रहा हूँ जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग इतना बढ़िया से एकदम अच्छे से ड्राइव करके राइट ही कर दिया हूँ मेरे भाई इसको नोट्स को। जुडिशियल सेटलमेंट क्या होता है देखिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में बताया गया। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो है मुख्यालय द होप ऑफ नीदरलैंड में है। इसमें जो है 15 न्यायाधीशों को संख्या होती है, पूरी तरह 9 साल के रहते हैं। जो भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट के होता है उसको सेटलमेंट करने के लिए शांतिपूर्वक ढंग से इन्हीं का काम है, ये चीज़ें कहिए। देखिए क्या है नेग्लिजेंशन, क्या है नेगेटेशन वार्ता, जिसे हम लोग कहते हैं। किसी 2 देशों के बीच झगड़े जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तब दोनों देश आपस में बातचीत करके जो है झगड़े को सुलझा सकते हैं, ये चीज़ें कही गई। जैसे यूएन चार्टर के आर्टिकल 33 में दिया गया है, डिफाइन किया गया है इस चीज़ को। 33 पढ़ लीजिएगा यूएन चार्टर का, आप लोग को पूरी जानकारी मिल जाएगी। यह जो है न्यायिक प्रक्रिया ना होकर के जो औपचारिक प्रक्रिया है, बुरी चीज़ कह रहा है। गुड फेथ देखिए सद्भावना होनी चाहिए। जब 2 देशों के बीच जो है आपसी झगड़ा हो जाता है तो आपस में निपटारा नहीं कर पाते हैं, तो दूसरा देश जो है झगड़ों को सुलझाने जाता है या सुलझाता है, इसे जो है गुड फेथ कहते हैं। सही बात। आप लोग के दोनों दोस्त के बीच में नहीं हो रहा झगड़ा, नहीं सुलझ रहा, तो तीसरा अगर के अच्छे सुलझा दे तो इसी को गुड फेथ कहते हैं। अच्छी आदत थी उसकी, अच्छी तरीके से उसकी सोच। 1947 में जो है इंडोनेशिया और अमेरिका के मध्य जो विवादों में यूएन की जो है सिक्योरिटी काउंसिल ने अपनी जो है गुड फेथ पेश की थी। जो है वियतनाम वर्सेस अमेरिका के मध्य विवादों को जो है फ्रांस द्वारा गुड फेथ दी गई थी। ये सब चीज़ें थी इंपॉर्टेंट, केस ला जरूर लिखिएगा। अगला पॉइंट है देखिए 5 नंबर का मेडिनेशन मध्यस्थता। जब 2 देशों के बीच में झगड़े की स्थिति है तो तब तीसरा देश आकर के सुलह करते हैं। एग्जाम्पल 1965 में और 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो है ताशकंद समझौता हुआ था, जिसमें सुलह हुआ था पूरी तरह दोनों के बीच। देखिए
सुलह होता है, देखिए द हेज कन्वेंशन ऑफ जो है 1899 एंड 1907 में इसे जो डिफाइन किया गया है। इंटरनेशनल डिस्प्यूट को जो है सुलझाने के लिए पूरी तरह जो है क्या कहा गया, देखिए ऑर्गेनाइजेशन किया जाएगा और कमीशन का निर्णय करते हुए वह दो देशों के बीच झगड़ों को सुलझाने के लिए कोशिश करते हैं। पूरी तरह वो दोनों देशों के बीच में कोई भी झगड़ा हो तो इसमें सही तरीके से पूरी तरह ट्राई करते हैं, जो उसे जो है कन्वेंशन के, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग कन्वेंशन कहते हैं। कन्वेंशन का काम ही है दोनों देशों के बीच को झगड़ों को अच्छे से सुलझाना। इंक्वायरी होती है जहाँ जो स्टेट के बीच में झगड़ों को सुलह कराने या के लिए उसे जो है जांच कराया जाता है कि गलत है या सही है, तो दो देशों के बीच जो है सेटलमेंट कराई जाती है। सीमा विवादों को निपटाने के लिए जो है जांच किया जाए। पूरी तरह सही बात है, जब अगर कोई चीज़ दिक्कत हो, ज़्यादा गंभीर होता है तो उस दोनों को जांच किया जाता है, तभी आप लोग को सही है कि गलत है तभी तो फैसला दिया जाएगा। इसी का सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट और इंटरनेशनल डिस्प्यूट अंडर द डिस्प्यूट ऑफ द यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है तदधाम ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटा। सभी जगहों के जो सेटलमेंट जब नहीं होता है तो यूनाइटेड नेशन को आना पड़ता है, देखिए इंटर करना पड़ता है या आना पड़ता है दोनों देशों के बीच में। जो है एग्जांपल जैसे हुआ है आर्टिकल 2 के यूएन चार्टर के द्वारा जो है जनरल असेंबली को यह राइट्स है कि इंटरनेशनल डिस्प्यूट को जो है शांतिपूर्वक ढंग के लिए सुलझाया या सुझाव और संतुष्टियाँ प्रस्तुत करे। ये चीज़ें कही गई है मेरे भाई। बस मेरे भाई आज के वीडियो में यहीं तक। तो जैसा कि आपको समझ में आया होगा, पूरी कोशिश किया हूँ, एक बार और आप लोग सही से पढ़ लीजिएगा तभी आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि वैसे अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार इसको रीड करिएगा, क्योंकि समझ में आया जनरल चीज़ें मैं एकदम अच्छे से लिख ही दिया हूँ अपने लैंग्वेज में और अच्छे लैंग्वेज में, दोनों चीज़ें मिला करके कि आप लोग को एग्जामिनर अच्छा नंबर दे, आपको याद भी हो जाए। बस मेरे भाई थैंक यू, टाटा टेक केयर। और सेकंड वीडियो के लिए आप लोग रुकिए रहेगा, उसे भी देखिएगा, सेकंड पार्ट आने वाला है इसका। थैंक यू।